आज हम बात कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की तिरछी लोच। कुछ वस्तुओं की डिमांड स्वयं के मूल्य स्थिर रहने पर संबंधित वस्तुओं के प्राइस में परिवर्तन से प्रभावित हो सकती है। और ये जो संबंधित वस्तु हैं ये दो प्रकार की होती हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री से मांग की तिरछी लोच बनती है। यदि किसी एक वस्तु के स्थान पर कोई अन्य वस्तु प्रयोग की जाती है तो ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तु होती हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग किया जा सकता है, तो चाय का स्थानापन्न क्या हो गई? कॉफी। और किसी एक वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब दो या अधिक वस्तुएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं? पूरक होती हैं। और पूरक वस्तुओं की मांग एक दिशा में ही चेंज होती है। जैसे कार की मांग बढ़ने पर पेट्रोल की मांग स्वतः ही बढ़ जाती है तथा कार की मांग कम होने पर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर? तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन। सिंबॉलिकली इसे कैसे करेंगे? इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई अपॉन इनिशियल प्राइस ऑफ वाई, और चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इनिशियल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। क्लियर? इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए जो संबंधित वस्तुएं हैं उनके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इंक्रीजेस फ्रॉम ₹5 to ₹7, the demand of commodity X increases from 10 to 15. Then calculate the elasticity of demand. तो देखिए इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ वाई अपॉन इनिशियल प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय पी वाई अपॉन चेंज इन पी वाई। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया चेंज इन पी 7 - 5 इक्वल्स टू 2 और चेंज इन क्वांटिटी 15 - 10 इक्वल्स टू 5। इसको वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 5 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2। तो इसी कितना आ गया है? 1.25। तो देखिए ये पॉजिटिव आया है। वैल्यू ऑफ ईसी इन पॉजिटिव इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। क्लियर? ये क्या है? सब्स्टिट्यूट है। क्यों? क्योंकि ऐसी वस्तुओं की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो ये सब्स्टिट्यूट वस्तु होगी। क्यों? क्योंकि एक वस्तु के स्थान पर कोई अन्य वस्तु प्रयोग की जाती है तो ऐसी वस्तु को हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट कहेंगे। और इनकी मांग किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये पॉजिटिव है। तो यहाँ ये एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का। अब देख लेते हैं कि मांग की तिरछी लोच के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हेन गुड्स सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। इट मीन्स when an increase in the price y leads to an increase in the demand of x। यदि तिरछी लोच पॉजिटिव है इट मीन्स एक वस्तु क्लियर x की मांग दूसरी वस्तु y के मूल्यों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से उसी दिशा में चेंज होती है। तो x तथा b दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट वस्तु हैं। ऐसी स्थिति में x वस्तु की मांग
y वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होने पर बढ़ेगी तथा y वस्तु के मूल्यों में कमी होने पर घटेगी। तो ये जो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है उसको हम देखिए डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर y का मूल्य OP से बढ़कर OP 1 हो गया है, तो x वस्तु की जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी m से बढ़कर कितनी हो गया है, M1। इट मीन्स प्राइस बढ़ने पर, y वस्तु की प्राइस बढ़ने पर एक वस्तु की डिमांड बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। इससे पॉजिटिव इफेक्ट हमें दिख रहा है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव. It means a proportionate increase in price of one commodity because both are demanded jointly. This known as negative cross elasticity of demand. यदि तिरछी लोच ऋणात्मक है, इट मीन्स एक वस्तु x की मांग दूसरी वस्तु y के मूल्यों में चेंज के से विपरीत दिशा में चेंज होती है। तो दोनों वस्तुएं कैसी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। और कॉम्प्लीमेंट्री वस्तुओं में मुख्यतः वस्तु के मूल्य बढ़ने पर दोनों वस्तु की मांग में कमी हो जाती है तथा जो मेन वस्तु है, मेन प्रोडक्ट है, उसके मूल्य में कम होने पर दोनों वस्तु की मांग बढ़ जाती है। क्लियर। तो यहाँ देख लीजिए इस डायग्राम में y वस्तु की प्राइस OP से बढ़कर OP 1 हो गई है, प्राइस बढ़ी है, तो x वस्तु की डिमांड m से घटकर M1 हो गई है, OM से घटकर OM1 हो गई है। प्राइस बढ़ने पर दूसरे वस्तु की डिमांड में कमी हो जाती है या प्राइस घटने पर दूसरे वस्तु की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। तो ये कैसी इलास्टिसिटी है, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, शून्य तिरछी लोच। क्रॉस elasticity of demand is zero when two goods are not related to each other. When rise in price of one commodity X does not affect of demanded quantity of commodity Y is known as zero cross elasticity of demand. It means यदि तिरछी लोच शून्य होती है तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। वे वस्तुएं कैसी होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ऐसी वस्तुएं न तो एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं और न ही पूरक होती, न तो सब्स्टिट्यूट होती है, न कॉम्प्लीमेंट्री होती है। एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का दूसरे वस्तु की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर। देख लीजिए हमारे पास डायग्राम है, y के मूल्यों में वृद्धि हो रही है, मान लीजिए OP से बढ़कर OP1 हो रहा है, तो x वस्तु की डिमांड केवल कितनी ही हो रही है, OQ ही हो रही है। क्लियर। अब मान लीजिए y वस्तु के मूल्य घट जाते हैं, OP से घटकर OP2 हो जाते हैं, तो भी x वस्तु की डिमांड कितनी है, OQ ही है। तो यहाँ पर एक वस्तु की प्राइस घटने बढ़ने पर दूसरी वस्तु की डिमांड में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इट मीन्स ये कैसी इलास्टिसिटी है, क्रॉस, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर। तो ये है मांग की तिरछी लोच, कौन कौन सी हो गई, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। थैंक यू सो मच।